तो देखो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट को होने में ज्यादा कुछ खास टाइम बाकी रह नहीं गया है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंट टाइम में एक प्रेस इवेंट करवाया था और इस प्रेस इवेंट के अंदर कुछ बहुत सारी चीजें रिवील हुई। और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास एक मेंस का स्टैक्ड एलिमिनेशन चेंबर मैच था, लेकिन तुम मेन इवेंट करवाओगे रिया रिप्ली और नाया जैक्स का मैच। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो शायद कुछ लोगों का मूड खराब हुआ होगा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इवेंट वाली चीज को देखकर, बिकॉज वहां पर ज्यादा कुछ खास ऐसी चीजें हुई नहीं और आखिरी में रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स शो का मेन इवेंट अनाउंस हो जाता है। बाय द वे इसके अलावा शो पर और भी कुछ चीजें हुई हैं, तो इस प्रेस इवेंट के बारे में तो हम लोग बात करने ही वाले हैं और भी कुछ अपडेट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले तुम लोग को बता दो कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो यहाँ पर एलिमिनेशन चेंबर के स्टेज को लेकर एक अजीब चीज रिवील करती है। माइकल कोल यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्चुअल में जो पायरेट्स है वो स्टेज को कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे, यानी कि मान लो जो स्टेज है वो शिप हो रहा था अपने क्या कहते हैं पानी के अंदर, राइट। लेकिन उस चीज के ऊपर अचानक से पायरेट्स हमला वल्ला कर रहे थे ताकि वो चीज वो अपने पास ले जा पाए। उसके बाद चीजें चेंज हुई और तब जाके बड़ी शिद्दत से एक महीने बाद ट्रांसपोर्ट होकर स्टेज यहाँ के ऊपर पहुंचा है। ये बात माइकल कोल ने इस प्रेस इवेंट के दौरान रिवील की। बाय द वे सीना सक्स के भी कुछ चैंट्स लगते हुए नजर आए, बिकॉज हमारे जॉन सीना ने, अगर तुम्हें याद होगा, जब वो ग्रेसन वॉलर के शो पर पूरे इंटरप्शन वगैरह किए थे, उन्होंने ये कहा था कि भैया इससे अच्छा जो शो है वो लंदन के अंदर हो जाता, ऑस्ट्रेलिया में रेसलमेनिया को नहीं जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई फैंस उससे हल्का सा नाराज थे कि अरे जॉन सीना कह रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर शो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अब शो हो रहा है। बाय द वे जब ट्रिपल एच आता है एकदम कूल डूड बन के, चश्मा वश्मा एकदम काला वाला लगा के वो आते हैं, अपने इवेंट के बारे में पूरी बात करते किस तरीके से वो यहाँ आए हैं। अब कोडी रोड शो के ऊपर नहीं थे और ये बात बाद में सेथ रॉलिंस भी कंफर्म करते हैं, लेकिन कोडी का जो थीम है वो यहाँ पर बचता हुआ नजर आए। जो क्राउड है वो पूरा कहते हैं ना खुद ही गा रही है भाई, एकदम ट्रिपल एच के 1 2 3 कहने पे किंगडम पूरा थीम सॉन्ग एकदम भयंकर गाया गया। बाय द वे सेथ रॉलिंस आए शो के ऊपर और सेथ रॉलिंस ने कुछ ताने वाने मारे रोमन रेंस वगैरह को। उन्होंने अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की जो कि रेसलमेनिया के अंदर होगा, जहां पर वो ये कहते हैं कि भाई जो भी जीतेगा नो मैटर, लेकिन वो जरूर जीतेंगे और वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन की तरह ही वॉकआउट करेंगे, बिकॉज वो है विजनरी, वो है रेवोल्यूशनरी, वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। बाय द वे हमारे शो के ऊपर वाइपर विल रैंडी ऑर्टन भी आते हैं और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर ताना मार रहे थे कुछ सुपरस्टार्स को, जो कि मुझे लग रहा है शायद जॉन सीना एंड द रॉक बटिस्टा को लेकर था। बेसिकली यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन कहते हैं भैया मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ से दौड़ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से अपने हॉलीवुड नहीं चले जाऊँगा, मैं उन लोगों के सामने ज़रूर आता हूँ जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और तुम लोग उनमें से एक हो। इसलिए वो 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं रेसलमेनिया के अंदर। दैट्स व्हाई वो जीतना चाहते हैं इस मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच को भी। केविन ओवेंस और लोगन पॉल भी शो के ऊपर इन लोगों को ज्वाइन करते हैं एंड आखिर में चीज़ें कुछ इस तरीके से होती है कि लोगन पॉल क्राउड की बेइज्जती कर रहे होते हैं, केविन ओवेंस और जो रैंडी ऑर्टन है इन दोनों को ताने मार रहे होते हैं। तो केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई ऑर्टन इसकी तो कल ऐसी तैसी करनी है, इसकी तो कुटाई करनी है भयंकर वाली। और आखिरी में जो केविन ओवेंस हैं उन्हें एक ऑफर होता है एनर्जी का प्राइम ड्रिंक, लेकिन वो उल्टा लोगन पॉल के ऊपर फेंक देते हैं। यहाँ टसल हो उससे पहले रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच ये सारी चीज़ों को रोकते हुए नजर आए। शो पर बेकी लिंच वगैरह का भी सेगमेंट हुआ है। इवन एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली अनाउंस किया जहाँ काबुकी वॉरियर्स फेस करेंगी कैंडिस लेयरी एंड इंडी हार्टवेल का। ये वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच किक ऑफ करेगा अपने पूरे एलिमिनेशन चेंबर के प्रीमियम लाइव इवेंट को। बाय द वे रिया रिप्ली शो की एंडिंग के अंदर आती हुई नजर आई और शो की एंडिंग के अंदर हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये बात कंफर्म करती है जब वो ग्रेसन वॉलर के साथ नाया जैक्स के साथ होती हैं कि जो मेंस का एलिमिनेशन चेंबर मैच है वो मेन इवेंट नहीं करेगा एंड जो रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स है वो करने वाला शो को मेन इवेंट। अब तुम लोगों को बता दूं ये डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा पहला वुमेन्स मैच होने वाला है जहां पर चीजें मेन इवेंट करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रीमियम लाइव इवेंट को। लास्ट टाइम में चीज हुई थी साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बेलेयर के रेसलमेनिया 37 के मैच के अंदर एंड तब से लेके अब तक वुमेन्स ने किसी भी पीएलई को मेन इवेंट नहीं किया है, यानी कि सोल पीएलई को मेन इवेंट नहीं किया है। लेकिन लग रहा है फाइनली वो चीज ब्रेक होने वाली है और साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बेलेयर का जो रिकॉर्ड है अब वो टूटने वाला है जब नाया जैक्स एंड रिया रिप्ली कंपीट करेंगी एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट के अंदर। अब देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नो रिया रिप्ली होम टाउन हीरो है वहाँ की, वो इस मोमेंट को डिजर्व करती हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैच मुझे उतना बड़ा वाइब नहीं दे रहा है। मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, तो मेरे हिसाब से वो मैच ज़्यादा डिजर्व करता था मेन इवेंट होना। आई मीन कम ऑन, आपके पास एक ही मैच के अंदर एली नाइट, लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड बॉबी लैशली है, वो मैच मेन इवेंट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑन
ऑन दी अदर हैंड रिया रिप्ले वर्सेस नाया जैक्स का मैच हो रहा है सिर्फ इसीलिए। तो ये चीज़ मुझे हल्की सी वियर्ड लगी WWE की तरफ से, ये स्टेप मुझे लगा नहीं था कंपनी लेगी, लेकिन यही कुछ चीज़ें हुई हैं और यही मैच मेन इवेंट करने वाला है, जो कि थोड़ा मूड स्पॉइल करने वाला जरूर है। बाय द वे शो के ऊपर हमारे ग्रेसन वॉलर भी होते, ग्रेसन वॉलर का वॉलर इफेक्ट होने वाला है, जहाँ पर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जैसे स्पेशल गेस्ट होंगे। तो यहाँ पर जो वॉलर है अपने सेगमेंट को पूरे तरीके से हाइप वगैरह करते हुए नजर आए, एंड इवन यहाँ पर वो कुछ बात भी करते हैं, जैसे वो कहते हैं भैया तुम्हें ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करना चाहिए। कोडी ग्रेस पूछते कि आजकल तुम बड़े ब्लड लाइन के साथ दिख रहे हो, तो कहते हैं भैया सारी चीज़ें यहाँ रिवील नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें सैटरडे का पूरा शो देखना पड़ेगा। तो लगा ऐसा है कि जो WWE वाले हैं ना, वो पूरे तरीके से ये दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि भैया देखो अपना ग्रेसन वॉलर शो के ऊपर कुछ ना कुछ तो भयंकर होने वाला है, और WWE ने कुछ इस तरीके से चीज़ों को हाइप कर डाला है। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रिसेंटली हुआ क्या है, कुछ फोटो सर्कुलेट हो रही है एलिमिनेशन चेंबर को लेकर, और वो फोटो है हमारे एनिमल बटिस्टा की। मैं फोटो डाल दूंगा स्क्रीन के सामने, तुम लोग देख लेना। एंड इवन जो अंकित है उसने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर, मैं ऑफिशियल क्यों बोल रहा हूँ यार, हाँ उसने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये फोटो डाली थी, जिसका मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। अब बेसिकली इस फोटो को क्लेम किया जा रहा था कि ये फोटो अपने हमारे एनिमल बटिस्टा की है, और जो अपना एलिमिनेशन चेंबर पूरा शो होने वाला है वहाँ पर वो अपीयर होंगे। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन उसने भी बाद में कंफर्म किया ये जो पूरी फोटो है वो पूरे तरीके से फेक है। बेसिकली किसी ने गेटी से इमेज डाउनलोड करके वो डाल दी थी कि भैया बटिस्टा आ रहे हैं, और बटिस्टा की रास्ते वाली फोटो डालने के बाद फैंस को ऐसा लगा कि मे बी जस्ट रेसलमेनिया पे हम लोग हैं, द रॉक शो पर हैं, ऑफ कोर्स द रॉक रोड टू रेसलमेनिया का पार्ट है, तो एनिमल बटिस्टा उस चीज़ को ज्वाइन करेंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बटिस्टा WWE के अंदर अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे, हो सकता है रेसलमेनिया के हॉल ऑफ फेम का पार्ट बने, लेकिन ये फोटो एटलीस्ट पूरी तरीके से फेक है। तो मुझे लगा तुम लोग ऐसा ना हो भैया तुम्हें लगे बटिस्टा भी आने वाला है, तुम लोग की एक्साइटमेंट ही अलग हो जाए। चलो बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। यही कुछ बात है जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। हाँ देखो, एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए एक्साइटमेंट मेरी पता नहीं क्यों डाउन सी हो गई है। ये पूरा वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच, वुमेन्स मैच यार, वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में मेन इवेंट करता ना, तब भी इससे बेटर लगता मेरे हिसाब से। इवन सेथ रॉलिंस को फिर से वो सेकेंडरी चैंपियन की तरह दिखाया, क्योंकि उनका ही नंबर 1 कंटेंडरशिप का जो मैच है वो मेन इवेंट नहीं कर रहा शो को। बाकी लेट्स सी क्या होता है। प्रेस इवेंट तो ज़्यादा कुछ खास मुझे लगा नहीं, लेकिन ये वीडियो बस मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो हल्की सी भी पसंद आई है तो मैं वही पुराना काम करना है यार, नीचे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।